पढ़ेंगे कुछ डिजीज़ेस जिनमें पेनिसिलिन जो होती है वो यूज़ होती है। तो हमारी पहली डिजीज़ है सिफिलिस। सिफिलिस का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस इज़ पेनिसिलिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस इज बेंजाथाइन पेनिसिलिन विच इज़ अ डीपो प्रिपरेशन। तो डीपो प्रिपरेशन हमेशा दी जाती है इंट्रामस्कुलरली। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी, और इसकी कितनी यूनिट्स होगी? 2.4 मिलियन यूनिट्स ऑफ बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी दी जाती है, और ये डीपो प्रिपरेशन होती है। तो हम देखेंगे बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी जो होती है वो सिफिलिस की कौन कौन से स्टेजेस में दी जाती है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड अर्ली लेटेंट सिफिलिस जो होती है उसमें हम सिंगल इंजेक्शन देंगे बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी का इंट्रामस्कुलरली, जिसमें होगा 2.4 मिलियन यूनिट्स ऑफ बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। लेकिन अगर टर्शियरी सिफिलिस है, बस वो न्यूरोसिफिलिस नहीं होना चाहिए, तो अगर टर्शियरी सिफिलिस है तब भी हम बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी ही देंगे, लेकिन हम सिंगल डोज नहीं देंगे। इसमें हम 3 इंजेक्शन देंगे और हर एक इंजेक्शन 1 वीक पे देंगे। इसका मतलब 3 वीक पे इंजेक्शन देंगे हम, मतलब कि हर एक वीक पे 1 इंजेक्शन, तो 3 इंजेक्शन इन टोटल देंगे। तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन हम कितनी देंगे बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी की? 2.4 × 3, क्योंकि हम 3 बार देंगे। अब हम आते हैं न्यूरोसिफिलिस पे। न्यूरोसिफिलिस जो होता है उसमें हम बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी क्यों नहीं देते? क्योंकि सीएसएफ में जो बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो इसीलिए न्यूरोसिफिलिस में हम एक्वस या क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी जो होती है वो देते हैं। तो ये हो गया हमारा सिफिलिस का पूरा ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं यारिश हेक्सहीमर रिएक्शन पे, या यूजुअली इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं यारिश हेक्सहीमर रिएक्शन। यूजुअली लोग इसको जैरिस हेक्सहीमर रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो मैंने अभी की है वो है। सो दिस रिएक्शन कैन अकर व्हेन पेनिसिलिन्स आर गिवन टू ट्रीट सिफिलिस। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, ये हमारा ट्रिपोनीमा पेलिडम है जो कि सिफिलिस कराता है, या लेप्टोस्पायरा है जो कि लेप्टोस्पायरोसिस कराता है। जैसे ही हम पेनिसिलिन देंगे तो वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मर जाएगा, तो ये अपने एंटीजन जो होगा वो ब्लड में रिलीज़ कर देगा। इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेगी, जिसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि हाइपोटेंशन, फीवर वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इट कैन अकर व्हेन पेनिसिलिन्स आर गिवन टू ट्रीट सिफिलिस और लेप्टोस्पायरोसिस। दिस अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स बाय डाइंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले क्या होगी? रैपिड किलिंग ऑफ ट्रिपोनीमा होगी, एंटीजन ब्लड में आएंगे, फिर उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी आएगी, जिसकी वजह से अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। जो यारिश हेक्सहीमर रिएक्शन होती है ये कोई एलर्जिक रिएक्शन या पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होती। ये जस्ट क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेशन होती है ड्यू टू रैपिड किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो लेट्स टॉक अबाउट मेनिंगोकोकस नाउ। जो मेनिंगोकोकस है, लास्ट मैंगो का जो एम था दैट स्टूड फॉर मेनिंगोकोकस, और उसके लिए हमने देखा था कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ पेनिसिलिन जी, क्योंकि मेन को हम थोड़ी सी इज्जत दे रहे थे तो उसके सामने जी लगा रहे थे। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद द थिंग, कि अगर किसी को मेनिंगोकोकस इन्फेक्शन हो गया तो हम कैसे करेंगे। तो हम जिसको इन्फेक्शन हुआ उसका ट्रीट भी करेंगे, और उसके आसपास के लोगों को जो उसके क्रॉस कॉन्टैक्ट है उनको प्रोफाइलेक्सिस भी देंगे। तो ट्रीटमेंट में एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, जब तक एएसटी रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम देंगे सेफ्ट्रैक्सोन। क्यों? क्योंकि मेनिंजेस जो होता है वो ब्रेन को कवर करते हैं, और हमारे पास एक ही ब्रेन है, दैट शुड स्टे सेफ। एक ही ब्रेन है, एक मतलब कि 1, और उसको सेफ रहना चाहिए, तो सेफ्ट्रैक्सोन। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमें पहले ही पता है, मैंगो का एम, तो दैट इज़ पेनिसिलिन जी। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोफाइलेक्सिस के बारे में। इसकी प्रोफाइलेक्सिस के बारे में एक लाइन है दैट इज़ कि वी शुड स्टे सेफ फ्रॉम सिप्रा, क्योंकि शी एंटर्स इनटू मेनिंजेस थ्रू रैम्प। तो हमें सिप्रा से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो मेनिंजेस में एंटर कर जाती है थ्रू रैम्प। ठीक है, तो स्टे सेफ से हो जाएगा हमारा सेफ्ट्रैक्सोन।
फ्रॉम सिप्रा से हो जाएगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्योंकि वो मेनिंजेस में एंटर कर जाती है, तो इससे हम याद रखेंगे कि ये मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन के लिए है। थ्रू रैम्प, तो रैम्प से हो जाएगा रिफैम्पिसिन। ठीक है, तो मेनिंगोकोकस की प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम ये याद रखेंगे कि स्टे सेफ फ्रॉम सिप्रा बिकॉज शी एंटर्स द मेनिंजेस थ्रू रैम्प। ठीक है, तो दिस यू हैव टू लर्न, इससे आपको याद हो जाएगा मेनिंगोकोकस का पूरा ट्रीटमेंट भी और प्रोफाइलेक्सिस भी। तो अब हमने देखा कि मेनिंगोकोकस की जो प्रोफाइलेक्सिस है उसमें ये दो ड्रग आए हैं, सेफ्ट्राएक्सोन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो अभी हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। जो सेफ्ट्राएक्सोन है वो सेफ है, सेफ्ट्राएक्सोन जो है वो सेफ है, इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में देते हैं, जबकि जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन ड्यू टू डैमेज टू डेवलपिंग कार्टिलेज। तो सेफ्ट्राएक्सोन जो है वो सेफ है इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन। ठीक है, बाकी और सेफ्ट्राएक्सोन क्या है, सेफ्ट्राएक्सोन इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सेफ्ट्राएक्सोन की बेटर CSF पेनिट्रेशन होती है एज कंपेयर टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जब हमारा सेफ्ट्राएक्सोन इतना ही अच्छा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन से, तो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे क्यों रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। क्योंकि ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, बच्चों में भी सेफ़ है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा CSF पेनिट्रेशन है, फिर भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन लोगों में दे क्यों रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू गिव द सेफ्ट्राएक्सोन बाय इंजेक्शन, लेकिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है उसकी ओरल डोज देनी पड़ती है, वो भी सिंगल ओरल डोज। तो एक तो ये हम ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं, दूसरा अगर हमें मास प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ करना होगा तो हम ज़्यादा खर्चा वाली चीज़ यूज़ करेंगे, कम खर्चे वाली चीज़ यूज़ करेंगे, तो हम ऑब्वियसली कम खर्चे वाली चीज़ यूज़ करेंगे। सो इंजेक्शन में ज़्यादा खर्चा होता है बट ओरल ड्रग देने में कम खर्चा आता है। सो सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मास कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, बल्कि इट्स लेस इफेक्टिव देन सेफ्ट्राएक्सोन, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, बट व्हाई इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मास प्रोफाइलेक्सिस, बिकॉज इट कैन बी गिवन ओरली। बस सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सेफ्ट्राएक्सोन में यही डिफरेंस था। उसके बाद हम बात करते हैं यूरेथ्राइटिस की। तो अगर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस होगा तो उसमें होगा हम यूज़ करेंगे सेफ्ट्राएक्सोन। ठीक है, सो अगर यूरेथ्राइटिस हुआ है तो तुम्हारी सेफ्टी जो होगी वो गोन हो गई। अगर तुम्हें यूरेथ्राइटिस हुआ है तो सेफ्टी इज गोन, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इज सेफ्ट्राएक्सोन। बट अगर नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस हुआ है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एजिथ्रोमाइसिन और यू कैन गिव इट डॉक्सीसाइक्लिन ऑल्टरनेटिवली। बट अगर मिक्स्ड यूरेथ्राइटिस हुआ है गोनोकोकस की वजह से भी और नॉन गोनोकोकल इन्फेक्शन की वजह से भी, तो हम एजिथ्रोमाइसिन भी देंगे, हम सेफ्ट्राएक्सोन भी देंगे, या फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं।